नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, बावलू माफिया को सरकार का संरक्षण, पेशा कानून न लागू करने पर सवाल। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में भया में स्वर्णरेखा नदी पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध बालू खनन जारी है। इसमें सरकार, माफिया और पुलिस की मिलीभगत है। मरांडी ने कहा कि बालू से होने वाली अवैध कमाई के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हितों के लिए रक्षा का पेशा कानून नहीं ला रहे हैं। वहीं धनबाद में दर्दनाक हादसा, बेटी की परीक्षा दिलाने जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, बालू ट्रैक्टर ने जानबूझकर रौंदा। दरअसल राजगंज महुदा फोरलेन पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 50 वर्षीय महावीर महतो की मौत हो गई। वे अपने बेटी आरती को ग्रुप डी परीक्षा दिलाने बलियापुर जा रहे थे, तभी बालू से लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि झगड़े के बाद चालक ने जानबूझकर ट्रैक्टर को पिता के ऊपर चढ़ाया और फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मांग की और फोरलाइन जाम कर दिया। चाईबासा से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, पढ़ाई के बहाने नेपाल ले जाए गए 11 बच्चों में से 6 को पुलिस ने सुरक्षित बचाया। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से 11 नाबालिग बच्चों को पढ़ाई का झांसा देकर नेपाल ले जाया गया था। 5 बच्चे अपनी सूझबूझ से वापस लौटे, जिनकी सूचना पर पुलिस ने काठमांडू के भक्तपुर से 6 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। आतू थाना में दर्ज मामले में एसीपी और डीसी के निर्देश पर विशेष छापामारी दल गठित किया गया है, जिसने नेपाल पुलिस से समन्वय कर यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल बनाया। आरोपी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। जेएसएससी सीजीएल विवाद, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों ने दाखिल की याचिका। दरअसल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। छात्रों के एक समूह ने झारखंड हाईकोर्ट के 30 दिसंबर के उस फैसले को चुनौती देते हुए, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर आदेश किया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद जेएसएससी ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। झारखंड में कड़ाके की ठंड का अलर्ट, क्रिसमस पर 6 तो न्यू ईयर पर 60 डिग्री तक गिर सकता है पारा, घने कोहरे की चेतावनी। दरअसल मौसम विभाग रांची ने अगले 15 दिनों में कपकपाने वाली ठंड की चेतावनी जारी की है। 19 से 25 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान 6 से 14 डिग्री और 26 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान 7 से 14 डिग्री तक रहने का अनुमान है। घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सीमित रह सकती है, जिससे आंखों में जलन और संक्रमण का खतरा है। विभाग ने लोगों से बाहर निकलने से पहले चेहरा ढकने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। रांची नगर निगम में बड़ा आदेश, हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्त 2 इंजीनियरों के टाउन प्लानर का काम करने पर लगाई रोक, नक्शों की वैधता पर सवाल। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में टाउन प्लानर की नियुक्ति पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिनियुक्ति पर आए 2 इंजीनियरों को नक्शा पास करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले अभियंताओं से टाउन प्लानर का काम करवाना कानून के विरुद्ध है। इससे अब तक स्वीकृत भवन नक्शों की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अदालत ने निगम नियमित और रूप से नियुक्त सहायक टाउन प्लानर को ही नक्शा स्वीकृत करने की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है। बिहार में हिजाब विवाद की शिकार महिला चिकित्सा डॉक्टर नुसरत परिवन को झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में नौकरी का आकर्षक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नुसरत को झारखंड में 3 लाख मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सम्मान व सुरक्षा के साथ सरकारी आवास दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, जहां बिहार में महिलाओं की चिकित्सा के साथ सम्मान हुआ है, वहीं झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होता है। रांची में टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार, लेवी वसूली की साजिश नाकाम, सलमान खान को हथियार के साथ दबोचा, फरार साथियों की तलाश जारी। रांची के खलारी और चतरा सीमावर्ती इलाके में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कामयाबी मिली है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने धमधमिया के जंगली इलाकों में उग्रवादी सलमान खान के लोडेड देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सलमान ने माना कि वह टीएसपीसी सब जोनल कमांडर देवाजी के निर्देश पर कोयला कारोबारियों और ईंट भट्टा मालिकों से रंगदारी वसूलता था। उसके 2 साथी साहिल अंसारी और सोनू अंसारी घने जंगल में भाग गए हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड +2 शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, स्थानांतरण आवेदन के लिए पोर्टल अब 24 दिसंबर तक रहेगा खुला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की मांग पर +2 उच्च विद्यालयों के स्नातकोत्तर परीक्षाओं, शिक्षकों और स्थानांतरण के लिए टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल की तिथि बढ़ा दी है। पहले 15 दिसंबर तक आवेदन की सीमा थी, लेकिन अब ई विद्या वाहिनी डाटा अपडेटेड के और त्रुटियों की शिकायत के बाद अब पोर्टल 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक शिक्षक अब आसानी से विद्यालय चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
में हाथियों का आतंक, शुक्रवार सुबह 2 और लोगों की मौत, अब 6 की गई जान। स्कूल बंद। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार सुगिया निवासी लोकनाथ मुंडा 40 की कर्मा परियोजना कैंटीन के पीछे कंदरू सरैया ईंट भट्टे में काम करने वाली काजल देवी 32 की उम्र की मौत को हो गई। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। दहशत के माहौल में कोई स्कूल बंद कर दिया गया है। वन विभाग हाथियों को क्षेत्र से निकालने में असफल रहा है। मृतकों की परियोजनाओं को 25,000 तत्काल मुआवजा दिया गया है। शेष 3.75 लाख कागजी प्रक्रिया के बाद मिलेंगे। झारखंड शिक्षा बोर्ड का बड़ा बदलाव, अब कक्षा 9वीं से 11वीं की परीक्षा और मार्कशीट पर सभी सवाल होंगे बहुविकल्पीय। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने राज्य के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कक्षा 9 से 11वीं की परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से ली जाएगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, जिसमें मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। सत्र 2025 से 27 के लिए 11वीं में पंजीयन 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिना विलम्ब शुल्क के और 3 जनवरी से 9 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ किया जाएगा। जैक का मानना है कि यह व्यवस्था छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार साबित होगी। रांची की हवा खतरनाक स्तर पर, एक्यूआई ने अंधेरी श्रेणी में पहुंचा। बेंगलुरु चेन्नई से भी बदतर हालात। झारखंड की राजधानी रांची, जो कभी अपनी हरियाली और स्वच्छ हवाओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है। शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 150 से ऊपर और कहीं कहीं 180 के करीब पहुंच गया है, जो अनहेल्दी श्रेणी में आता है। कोकक चौक, डोरंडा, हरमू और गांधीनगर जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण विशेष रूप से उच्च है, जिसमें मुख्य PM 2.5 और PM 10 है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है और प्रशासन तथा नागरिकों की जागरूकता अब जरूरी हो गई है।